अनुशासन। इराक देश के एक छोटे शहर की पाठशाला में हसन अब्दुली अध्यापक था। उसकी यह धारणा थी कि बच्चों को पढ़ाने की कला में और अनुशासन रखने में उससे बढ़कर कोई दूसरा शिक्षक नहीं है। वर्ग में अगर कोई विद्यार्थी 1 मिनट भी देर से आता तो उसे 4 बेत लगा देता। पढ़ाते समय यदि कोई सर घुमाकर बगल की ओर झांक लेता तो उस पर 10 बेतों की मार पड़ जाती। अगर कोई छींक देता तो वह सारे विद्यार्थियों को हाथ बांधकर खड़े हो जाने का आदेश देता और उनसे 3 बार यह वाक्य दोहराने को कहता, खुदा तुम्हें क्षमा करे। अब्दुल्ली के कुछ मित्रों ने उसे समझाया कि अनुशासन के नाम पर बच्चों के साथ ऐसा कठोर व्यवहार करना उचित नहीं है, क्योंकि अधिक कठोरता करने से बच्चे सुधरने के स्थान पर और अधिक बिगड़ जाएंगे। लेकिन अब्दुल ने उनकी बातों की परवाह नहीं की। उल्टे अपने व्यवहार के समर्थन में वह कहा करता था, दिल पर बेत की मार की याद ना हो तो विद्यार्थी के दिमाग में पाठ नहीं घुसता। विद्यार्थियों में यदि कोई एक छींक देता है तो सब लोग हाथ बांधकर खड़े हो जाते हैं। इस नियम के द्वारा उनके बीच एकता का भाव पैदा हो जाता है। इस नए अध्यापक की शिक्षा पद्धति नगर के अधिकांश विद्यार्थियों के अभिभावकों को बहुत पसंद आई। वह तो चाहते ही थे कि कोई ऐसा अध्यापक हो जो कठोरता से विद्यार्थियों के अनुशासन को ठीक रखे। वे लोग कभी कभी उच्च स्वर में इस प्रकार अब्दुल्ली की प्रशंसा किया करते थे जिससे ये शब्द उसके कानों में पड़ जाए। वे कहते थे, इस नए अध्यापक के पर्यवेक्षण और परीक्षण में हमारे बच्चे चंद दिनों में ही पंडित बन जाएंगे। इसके पहले इस पाठशाला में जितने भी अध्यापक आए वे केवल पढ़ाना जानते थे, परंतु बच्चों को अनुशासन में रखने का सही ढंग नहीं जानते थे। अब पहली बार कोई ऐसा अध्यापक आया है जो उचित रूप से अनुशासन बनाए रख सकेगा। हर साल एक बार सारे विद्यार्थी शहर के आसपास के स्थित उद्यानों में विनोद यात्रा के लिए जाया करते थे। एक बार इसी परिपाटी के अनुसार सभी विद्यार्थी अपनी विनोद यात्रा समाप्त कर शाम के समय अपने घर लौट रहे थे। अभी सूर्यास्त नहीं हुआ था। धूप की गर्मी बनी थी। कुछ विद्यार्थियों ने अब्दुल्ला को बताया कि उन्हें प्यास लगी हुई है। उनके साथ पानी का एक मशक था, पर उसमें पानी समाप्त हो गया था। अब्दुल्ला ने चारों ओर नज़र दौड़ाई। समीप में उसे एक कुआं दिखाई पड़ा। उसने विद्यार्थियों से कहा, देखो, यहाँ पर एक कुआं है, पास में रस्सा भी पड़ा हुआ है। आओ, हम लोग मशक में पानी भरकर प्यास बुझा ले। यह कहकर वह उन विद्यार्थियों को कुएं के निकट ले गया। पर वह एक उजड़ा हुआ कुआं था। कुएं के अंदर पानी अवश्य था, पर कुछ पत्थर टूटकर उसमें गिर गए थे, जिस कारण से बड़ी कोशिश करने के बाद भी मशक में पानी नहीं भर रहा था। इस पर अब्दुल्ली ने विद्यार्थियों से कहा, मैं कुएं में उतरकर पानी से मशक भर दूंगा, तब तुम लोग इसको ऊपर खींच लेना। इसके बाद मैं रस्से की सहायता से ऊपर आ जाऊंगा। यह कहकर उसने रस्से के छोर को अपनी कमर में बांध लिया। विद्यार्थियों ने रस्से की सहायता से उसे धीरे से कुएं के अंदर उतार दिया। अब्दुल्ले ने कुएं के अंदर जाकर देखा कि ऊपर से गिरा हुआ एक विशाल पत्थर पानी को ढके हुए है। उसने पत्थर को हटाया और मशक को पानी से भर दिया। फिर अपनी कमर में बांधे हुए रस्से को खोलकर उसके छोर को मशक से बांध दिया। विद्यार्थियों ने पानी से भरे उस मशक को ऊपर खींच लिया। इस प्रकार अब्दुल्ली ने 5 बार मशक को पानी से भर दिया। सभी विद्यार्थियों ने अपनी प्यास बुझाई। उसके बाद उन्होंने मशक से बंधे रस्से को खोलकर कुएं में छोड़ दिया। अब्दुल्ली ने रस्से को अपनी कमर में बांध लिया। विद्यार्थी बड़ी सावधानी के साथ उसको ऊपर खींचने लगे। वह कुएं के जगत से 2-3 फुट नीचे ही था। तभी विद्यार्थियों में से एक छींक उठा। फिर क्या था? दूसरे ही क्षण अन्य लोगों के साथ अब्दुल्ली को ऊपर खींचने वाले विद्यार्थियों ने झट से रस्से को छोड़ दिया और हाथ बांधकर चिल्ला उठे, खुदा तुम्हें क्षमा करे। लेकिन विद्यार्थी शीघ्र ही अपनी भूल को समझ गए। इस बीच अब्दुल्ली ऊपर से कुएं में गिर पड़ा। पत्थर से टकराने के कारण उसकी कमर में मोच आ गई
अब्दुली पीड़ा के मारे जोर से चिल्लाने लगा। विद्यार्थी उस रास्ते से निकलने वाले यात्रियों की सहायता मांगते हुए चिल्लाने लगे। उनकी चिल्लाहट सुनकर कुछ लोग वहां पर आए और बड़ी कठिनाई से अब्दुली को कुएं से बाहर निकाला। इस कटु अनुभव के बाद अब्दुली ने अनुशासन के नाम पर विद्यार्थियों को सताना छोड़ दिया। अब उसकी समझ में आ गया था कि अनुशासन का अर्थ जबरदस्ती नहीं है, उसे तो बच्चों के मन में बिठाना होगा।